नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित फूड टेक स्कॉलर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, इसको लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, एज लिमिट क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और इसका सिलेबस क्या रहता है। इसके अलावा सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, तो जानेंगे कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। फूड टेक स्कॉलर एग्रीकल्चर जीके कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक इनिशिएटिव है। अगर आप किसी फूड टेक एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लें। हमारे ऐप पे आपको फूड टेक्नोलॉजी के सभी एग्जाम्स के कोर्सेस, चाहे वो आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हो, FSSAI का फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हो, या आपके फूड टेक्नोलॉजी के कोई और एग्जाम हो, सभी एग्जाम के अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेस, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको हमारे ऐप पे। बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाता है, फ्री क्विज मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, सिलेबस मिल जाते हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा फूड टेक स्कॉलर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ये एग्जाम आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर कंडक्ट होता है और FSSAI इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब रहती है। अप्लाई इसमें ऑनलाइन करना रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन आपका 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 में आपका CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं और CBT 2 और 1 के बेसिस पे आपकी बनती है फाइनल कट ऑफ और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। स्टेज 1 जो आपका रहता है इसमें 120 क्वेश्चन आता है, 480 मार्क्स का रहता है। स्टेज 2 में 80 क्वेश्चन आता है, 240 मार्क्स का रहता है। तो ये इसका ओवरव्यू हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए अगर आपके पास डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, वेटरनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री है, या अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है केमिस्ट्री में, या अगर आपके पास डिग्री है मेडिसिन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास फूड टेक्नोलॉजी की इन सब्जेक्ट में अगर आपके पास जो है UG, PG या PhD की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास एग्रीकल्चरल साइंस में UG, PG या PhD की डिग्री है इन सब्जेक्ट में, वो आपका अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए फूड टेक्नोलॉजी की, तो आपका अगर आपके पास UG, PG या PhD है फूड इंजीनियरिंग में, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग। अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास UG, PG या PhD है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चरल साइंस की अगर बात की जाए तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, ICR की बायोटेक्नोलॉजी वाले कोर्स में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, फिशरीज साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी जो कि आपका ICR से होता है, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स में, हॉर्टिकल्चर में, अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास जो है UG, PG या PhD की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट क्या रहती है। तो आपका 18 to 30 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वालों को छूट मिलती है। SC और ST को छूट मिलता है 5 साल का, OBC को छूट मिलता है 3 साल का, PH वालों को छूट मिलता है 10 साल का, PH प्लस ST को छूट मिलता है 15 साल का, PH प्लस OBC को छूट मिलता है 13 साल का, एक सर्विसमैन को छूट मिलता है आपका 3 साल का। तो ये आपका एज लिमिट को लेकर के जानकारी हो गई। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद आपको लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है।
44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपए पर मंथ तक आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है। 4600 रुपए ग्रेड पे आपका मिलता है। अभी 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो सैलरी आपकी और भी बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर बात की जाए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में बेसिकली आपका CBT 1 और CBT 2 दो पेपर होते हैं। CBT 1 का फाइनल सिलेक्शन में वेटेज रहता है 50% का और CBT 2 का वेटेज रहता है 50% का। तो दोनों एग्जाम के बेसिस पे आपकी बनती है फाइनल कट ऑफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट वीडियो कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस का वीडियो क्लास मिल जाएगा, क्लास नोट्स मिल जाएगा जिसको आप प्रिंट कर सकते हो, मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, ई बुक्स मिल जाएंगी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिंटेबल रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे सारे आपको। और ये बैच केवल आप 3199 रुपीज की कॉस्ट पे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के बाई कर सकते हैं। कोर्स को बाई करने की लिंक और डेमो क्लास की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। आप डेमो क्लास चेक कर लीजिएगा और वहीं से आप बैच वगैरह बाई भी कर पाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पेपर फर्स्ट होता है CBT 1 का एग्जाम होता है, स्टेज 1 का जो पेपर रहता है, इसमें आपका 180 मिनट्स में आपको 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने रहते हैं। एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलता है, निगेटिव मार्किंग रहती है। 1 क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर कट जाता है। अगर बात की जाए सिलेबस की तो सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। पार्ट ए में आपका जो है 10 नंबर का आता है जनरल इंटेलिजेंस, 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस आता है, 10 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन आता है, 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर लिटरेसी आती है। तो ये आपका 40 जो है 10 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो कुल ये आपके हो जाकर के 40 क्वेश्चन और जो कि आपके 460 नंबर के होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन का आपको 4 नंबर मिलता है तो 4 चौको 16 यानी कि आपका 160 नंबर का आपका जो है पार्ट ए से क्वेश्चन बनता है। पार्ट बी की अगर बात की जाए तो पार्ट बी में आपका फंक्शनल नॉलेज का सिलेबस रहता है। बेसिकली पहला इसमें है इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ एंड ओवरव्यू, इसका 20 क्वेश्चन आता है। सिलेबस यहाँ पे टॉपिक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या रहता है यहाँ पे FSSAI रोल फंक्शन इनिशिएटिव आ जनरल अंडरस्टैंडिंग, 20 क्वेश्चन इसका आता है। सिलेबस के टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, इसका 40 क्वेश्चन रहता है। प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, टॉपिक यहाँ पे सारे आप देख सकते हैं जो आपको पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया CBT 1 का जो आपको कवर करना रहेगा। इसके बाद CBT 1 को देने के बाद आपका सेकंड पेपर होता है। जो बच्चे फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करने जाते हैं वही सेकंड पेपर में बैठते हैं। और सेकंड पेपर जो आपका रहता है उसकी अगर बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था 2023 में, मैं आपको उसका पैटर्न बता रहा हूँ। CBT 2 का जो आपका पेपर 2 होता है इसका थोड़ा अलग लेवल रहता है, अलग एग्जाम पैटर्न रहता है। इसको एक बार समझ लेते हैं। इसमें आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चन में सिंगल करेक्ट ऑप्शन के 30 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि आपका एक क्वेश्चन दिया होगा और आपके जो है 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन सही करने पे 2 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका जो है यहाँ पे 0.5 मार्क्स कटेगा। 60 मार्क्स यहाँ से बनता है। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, एक क्वेश्चन रहेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और एक से ज्यादा जो है उसमें ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। इसके 20 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन का आपको 4 नंबर मिलता है सही करने पे, 2 नंबर कटता है एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे। कुल यहाँ से 80 नंबर बनता है। फिल इन दी ब्लैंक्स, 2 ब्लैंक्स रहेंगे। एक लाइन दी होगी उसमें 2 स्पेस होंगी, उन स्पेस में आपको जो है कोई वर्ड फिल करना रहेगा। वो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन रहते हैं। 2 ब्लैंक होंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। एक सही करने पे 4 नंबर मिलेगा, एक गलत करने पे आपका 1 नंबर कटेगा। 20 नंबर यहाँ से बनता है। फिल इन द ब्लैंक्स 1 ब्लैंक, इसके आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। एक आपका लाइन दी होगी उसमें एक आपको फिलअप करना रहेगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे इसके। एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर मिलेगा, एक रॉन्ग करने पे आपका 1 नंबर कटेगा। 40 नंबर यहाँ से बनेगा।
कंप्रीहेंशन के आपके जो है 10 क्वेश्चन रहते हैं। एक लंबा सा पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ पे आपके 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है सही करने पे, रॉन्ग करने पे आपका 0.5 मार्क्स कट जाता है और 20 नंबर यहाँ से बनता है। मैचिंग लिस्ट आपका जो है इस तरफ और इस तरफ जो है 4-4 जो है दिए होंगे, एक टेबल दी होगी और आपको मैच करना रहेगा। मैचिंग के 5 क्वेश्चन रहते हैं, एक सही करने पे 4 नंबर मिलता है, रॉन्ग करने पे 1 नंबर कटता है, 20 जो है नंबर आपका यहां से बनता है। तो कुल आपका CBT 2 में 40 क्वेश्चन आता है जो कि 240 नंबर का रहता है। 80 क्वेश्चन आता है, 240 नंबर का रहता है। तो ये आपका CBT 2 का जो है एग्जाम पैटर्न हो गया। अगर बात की जाए कि CBT 2 में क्या पढ़ना रहेगा आपको, तो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। आराम से वीडियो को रोक करके इन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टॉपिक आपको कवर करने रहते हैं CBT 2 को क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद लास्ट में मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप किसी भी फूड टेक्नोलॉजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे फूड टेक स्कॉलर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको डेली नोटिफिकेशन शेयर की जाती है, नोट्स दिया जाता है और जो क्विज वगैरह होती हैं, क्वेश्चन की क्विज रहती है, वो आपको शेयर की जाती है। तो सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम ग्रुप के अलावा आप हमारे ऑफिशियल फूड टेक स्कॉलर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।